Hello everyone, in the welcome back to a Stars from Classes War. I am Nikhil Kumar, English and Communication Expert. I would like to tell you about daily use sentences, गोटा, something, and इस तरह आज बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जो डेली स्पोकन में यूज किया जाता है। तो देखा जाए कि यहाँ पे कैसे यूज करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखा जाए क्लास में क्या है यहाँ पे, तो देखा जाए यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन 26, आज मेरा 26 चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि डेली यूज ऑफ द सेंटेंस, यानी डेली यूज ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो इस तरह जो सेंटेंस आएगा डेली यूज होगा। और वो सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ है कि नाउन प्लस तुम्हारे पास, यानी नाउन प्लस तुम्हारे पास है। ये सेंटेंस जो है कि तुम्हारे पास ही रहेगा, जैसे नाउन प्लस तुम्हारे पास। जैसे रूल क्या कहता है कि गोट ए या एन, यानी यहाँ पे ए एन कब लगेगा, तो ए एन यहाँ पे वावेल के हिसाब से लगेगा, यानी वावेल के हिसाब से यहाँ पे हम ए एन लगाएंगे। अब वावेल के यानी वावेल कब पकड़ाएगा, जब आज से लेके आ तक प्रोनाउंसिएशन जिसमें आएगा उसी में हम एन लगाएंगे। अगर इसके अलावा अगर नहीं आएगा तो ए लगाएंगे। हमने पहले बता दिया पिछले वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कैसे नहीं लगता है। तो यह चले जाए कि यहाँ पे हमको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कहता है कि कलम है तुम्हारे पास, यानी बोल रहा है कि कलम है तुम्हारे पास। किसी से इस तरह मांगते हो कि कलम है तुम्हारे पास, कॉपी है तुम्हारे पास, किताब है तुम्हारे पास, यानी यहाँ पे नाउन की बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, इस तरह यहाँ पे मांगना है तो देखा जाए कि यहाँ बनाएंगे हम कैसे इसको। हमारा रूल भी मिल गया है और आईडी भी कहता है कि नाउन प्लस तुम्हारे पास। तो देखा जाए रूल के हिसाब से हमारा सबसे फर्स्ट में लगाना है गोट। इसमें कोई सब्जेक्ट का बात नहीं किया जा रहा है, गोट। अब बोल रहा है कि कलम है, तो कलम हमारा यहाँ पे तो पेन हो गया। तो पेन के बाद किया जा रहा है, तो इसमें देखा जाए कि पी, तो पी में कोई आज से लेके आज तक की प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें हम ए लगाएंगे। तो गोट आ, अब उसके बाद कर रहा है तुम्हारे पास, तो हो गया। पहले हमको गोट लगाना था तो गोट एन इसके हम लगा दिए। अब उसके बाद हमको ए एन लगाना था, ए एन भी हम ले लिए। अब हमारा बच रहा है नाउन, दिख रहा है। तो नाउन को हम लेंगे, तो नाउन हमारा क्या है यहाँ पे, पेन यानी कलम। तो गोटा पेन, पेंसिल है तुम्हारे पास, गोटा पेंसिल, बुक है तुम्हारे पास, गोटा बुक, गोटा कॉपी, गोटा मोबाइल, गोटा लैपटॉप। और इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं जिसमें हम यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको नाउन लेना है। नाउन लेना है तो नाउन में हम यहाँ पे देखना है कि ए यानी ए एन भी हमको लगाना है। तो ए एन कैसे लगेगा हम बता दिए कि आज से आज तक जिसमें प्रोनाउंसिएशन आएगा उसी में हम एन लगाएंगे, इसके अलावा किसी में हम बाकी सब में एन ए लगा देंगे। तो यहाँ तक देख लिए। तो इसी तरह सेंटेंस हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास, यानी घर है तुम्हारे पास, तो घर भी तुम्हारा नाउन ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, होम, होम नहीं सॉरी पहले गोट होगा, गोटा होम, यानी तुम्हारे पास घर है, गोटा होम या गोटा हाउस। यानी इस तरह सेंटेंस बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं स्पोकन में। बहुत ज़्यादा बोलते हो कि कलम है तुम्हारे पास, किसी से मांगना रहता है तो बोल रहे हैं कलम है तुम्हारे पास, क्या दे सकते हो। तो वहाँ पे हम सेंटेंस बोलेंगे गोटा होम, बोलो सॉरी गोटा पेन, गोटा बुक, गोटा मोबाइल। यानी इस तरह सेंटेंस बहुत सारे हम बोल सकते हैं, गोटा शर्ट, गोटा पैंट या गोटा जीन्स। यानी बहुत सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगला हमारा आईडी क्या होने वाला है, तो देखा जाए अगला आईडी हमारा कहता है कुछ प्लस बिफोर। यानी यहाँ पे कुछ का मतलब हो गया समथिंग, और बिफोर का मतलब जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं यानी भाव यानी एक्शन। जिसमें एक्शन होगा वही हमारा वर्ब होगा। किसी भी जो भी दुनिया का हर काम हमारा वर्ब कहलाता है। जितना भी हम काम कर लेते हैं सब हमारा भाव है और सभी में एक्शन होता है। तो सबसे आसान है भाव पकड़ने का कि जितना दुनिया के जितने भी काम हम कर लेते हैं सब हमारा भाव है। सबसे आसान पकड़ना यहाँ पे, ना से नहीं पकड़ेगा, इस सब से नहीं पकड़ सकता ज़्यादा उतना। तो सबसे आसान पकड़ना है कि दुनिया के जितने भी काम कर लेते हैं वो हमारा भाव है। यहाँ पे आप देखा जाए कह रहा है कुछ सोच रहे हो, तो पहले कह रहा है कि कुछ सोच रहे हो, तो हमारा देखा जाए कि आईडी कहता है कुछ प्लस बिफोर। वो तो है एग्जाम्पल में भी वही कुछ प्लस बिफोर। हमारा रूल कहता है कि V4 प्लस समथिंग। पहले हमको V4 चाहिए, तो V4 यानी भाव। तो भाव यानी यहाँ पे सोचना का क्या होता है, थिंकिंग। यानी यहाँ पे देखा जाए तो थिंकिंग।
थिंकिंग प्लस यहाँ पे कर रहा है पता नहीं समथिंग, थिंकिंग समथिंग यानी कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग ईटिंग समथिंग यानी कुछ खा रहे हो। इसी तरह हम बना सकते हैं ईटिंग समथिंग, कुछ खा रहे हो, नहीं पहले भाव को लेना है उसके बाद हमको यहाँ पे समथिंग यूज करना है। यानी ईटिंग समथिंग कुछ खा रहे हो, स्पीकिंग समथिंग कुछ बोल रहे हो, सेइंग समथिंग कुछ कह रहे हो। यानी इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रीडिंग समथिंग कुछ पढ़ रहे हो, यानी इस तरह बहुत सारे सेंटेंस, डूइंग समथिंग कुछ कर रहे हो, प्लेइंग समथिंग कुछ खेल रहे हो। यानी इस तरह सेंटेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो अब अगला हमारा आईडी क्या कहता है, अगला आईडी देखा यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों की कुछ प्लस V4, यानी कुछ प्लस V4 हमको चाहिए तो कुछ हम लगा दें, कुछ का मीनिंग हो गया समथिंग, और यहाँ पे सोच रहे तो सोचना का थिंक, और रहा रही यानी थिंकिंग, इसको जेंडर भी बोला जाता है यानी ING बोला जाता है। तो यहाँ पे हम थिंकिंग लगा दिए, यानी थिंकिंग समथिंग कुछ सोच रहे हो, ईटिंग समथिंग कुछ खा रहे हो, सिंगिंग समथिंग कुछ गा रहे हो, प्लेइंग समथिंग कुछ खेल रहे हो। फिर यहाँ पे और भी बोल सकते हैं मूविंग समथिंग, या भी कुछ यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यानी जितने भी भाव है भाव पे हम यूज कर सकते हैं, जितना सारा हमारा भाव है सभी भाव पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गेटिंग देखा जाए आरडी नंबर 3 कहता है लेकिन प्लस WH मीनिंग। यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं लेना, यहाँ पे जो मीनिंग है जैसे वाई, वाट, कैसे, यानी हाउ, वेन, वेयर, ये सब जितना भी मीनिंग है इस मीनिंग को यहाँ पे यूज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया WH मीनिंग, यानी जो मीनिंग है उस मीनिंग को हमको यूज करना है यहाँ पे। तो देखा जाए कहता है कि लेकिन क्यों, बट वाई, लेकिन क्यों बट वाई होता है ना, लेकिन क्या बट वाट, लेकिन कैसे बट हाउ। यानी इस तरह आप यहाँ पे यूज बहुत सारे कर सकते हैं। लेकिन हूँ बोलो, वट हूँ लेकिन कौन, इस तरह हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बट हाउ लेकिन कैसे, और यहाँ पे ले सकते हैं बट वाट लेकिन क्या, वट वेयर लेकिन कहाँ, वट वेन लेकिन कब। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस जितने भी हमारा WH क्वेश्चन है, मतलब सर जितने भी WH मीनिंग है उस सभी को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। और बट को इधर, बट हमारा चेंज नहीं होगा मगर WH इधर उधर कर सकते, कहीं भी यूज कर सकते हो। ये सब ज़्यादा स्पीकिंग में बोला जाता है, लेकिन क्यों वहाँ जाए, है ना, इस तरह बोल देते हो। लेकिन कौन था वहाँ पे, इस तरह हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे हुआ, इस तरह बहुत ज़्यादा सेंटेंस यूज करते हैं। सबका यहाँ पे मीनिंग कैसे, यानी इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो सबसे पहले जितना भी यहाँ पे मिस्टेक होता है, सबसे ज़्यादा छोटी छोटी गलतियाँ मिस्टेक कर देती है, यानी छोटी छोटी मीनिंग वर्ड हमारा मिस्टेक कर देता है। तो सबसे पहले हमको छोटे से छोटे वर्ड को हमको सीखना चाहिए, क्योंकि इसको बोलता है कि छोटा वर्ड है क्या, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा छोटा वर्ड ही मिस्टेक करता है, बड़ा तो हम याद ही कर लेते हैं, छोटा में ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि छोटा मीनिंग है चलो याद हो जाएगा। सबसे पहले हमको याद करना छोटा सा, जितनी भी छोटा छोटा मीनिंग है सबसे पहले अगर उसको याद कर लेंगे तो स्पोकन आपका बहुत बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए आईडी नंबर 4 का था फिर प्लस WH, यानी WH फिर वही आ गया जो मीनिंग हम पिछले यूज किए, बट में वही मीनिंग हमको यहाँ पे फिर देन में यूज करना है। तो देखा जाए कहता है कि फिर प्लस WH मीनिंग, यानी वही मीनिंग हमको फिर यहाँ पे यूज करना है जो WH मीनिंग पहले था। तो बोलता है देन प्लस, यानी फिर का मीनिंग क्या होता है देन, यानी देन प्लस WH। तो देखो यहाँ पे कहता है कि फिर क्यों, तो फिर क्यों तो क्या हो जाएगा देन वाई, देन वाई, फिर क्यों, फिर देन वाट, देन हूँ, देन हाउ, देन वेयर, देन वेन, और इस तरह सारे मीनिंग हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन क्यों मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से तुमको भगा दिया तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ, यानी फिर क्यों जा सकता हूँ वहाँ पे, चाहे फिर कैसे जा सकता हूँ, फिर क्या मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ पे। इस तरह हम सेंटेंस यहाँ पे बहुत सारे यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम मीनिंग जो लाए हैं कि फिर क्यों, फिर कैसे, कैसे क्यों, वाई नॉट, ये सब सारा मीनिंग हम यहाँ पे आप लोग का ले आए। तो बहुत ज़्यादा इसका यूज आप लोग करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग कहीं ना कहीं इसको जरूर यूज करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर इस तरह आप लोग का वीडियो चाहिए, इस तरह अगर आप लोग का सेंटेंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला हमारा आईडी देखते हैं क्या होने वाला था। हम यहाँ पे आप लोग देख लिए कि फिर प्लस WH, यानी वही हमारा WH जहाँ यूज करना जो पहले हमने यूज किया, यानी WH हमारा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फिर का मीनिंग देन, यानी फिर क्यों तो देन वाई, फिर क्या तो देन वाट, फिर कहाँ देन वेयर,
think of, then when, and इस तरह सेंटेंस बहुत ज़्यादा हम यूज कर सकते हैं। देखा जाए 5 कहता है कि एनी यानी कोई, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज कर सकते हो। देखा जाए कहता है कि एनी का मतलब होता है कोई, एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी का मतलब है कोई संभव है, कोई संभव है कि वह चीज़ हो सकता है, यह काम हो सकता है। एनी पॉसिबिलिटी मतलब कुछ संभव है कि मतलब काम हो सकता है, यानी आज हो जाएगा, यानी संभव है, एनी पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देता है एनी न्यू, यानी कोई नया है, कोई नया है, यानी एनी न्यू। बात करते हैं एनी एक्सपीरियंस, एनी एक्सपीरियंस बोलता है क्या, कोई अनुभव है, कोई अनुभव है कि तुम इसको बना सकते हो, तुम्हारे पास अनुभव है कि तुम उस क्लास को पढ़ा सकते हो, यानी एनी एक्सपीरियंस। देखा जाए एनी प्रॉब्लम, कोई मुश्किल है या कोई समस्या है, यू टेल मी, यानी कोई मुश्किल है या कुछ समस्या है, आप मुझे बता सकते हैं, जो समस्या मैं कहीं हल कर सकता हूँ। यानी कोई मुश्किल है, एनी प्रॉब्लम, या कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम, यानी आप बताइए हम आपको समस्या को हल कर सकते हैं। यानी कोई मुश्किल है, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ यू टेल मी, यानी आपका समस्या जो है बताइए, एनी प्रॉब्लम। अब कहता है एनी एक्सपेक्शन, एनी एक्सपेक्शन बोलता है कोई उम्मीद है, यानी उससे आपको उम्मीद है कि वह तुमको पूरा कर देगा, आपको इस पर विश्वास है कि वो आपको काम को पूरा कर सकता है। एनी एक्सपेक्शन, एनी एक्सपेक्शन, क्या आपको उम्मीद है उस लड़का ने तुम्हारा काम को पूरा कर देगा। तो इस तरह का सेंटेंसेस अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह वर्ड हम आप लोग को देने वाले हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे वर्ड मिलेगा तो बिल्कुल ना फ्री में, 1 रुपया तो खर्चा लगना नहीं है यूट्यूब पे, बस करना क्या, एडमिशन में भी बिल्कुल फ्री है, बस रेड कलर बटन को प्रेस करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। अगर आप मेरे कोचिंग से अगर आप लोग नज़दीकी है, जैसे वार मदनपुर औरंगाबाद रफ़ीगंज और शिवगंज के बीच में जो वार पड़ता है, जिसको नागपंचमी मेला से फेमस हो चुका है वो स्थान, अगर वहाँ पे आप शेरे बिहार अगर जानते हैं तो अगर शेरे बिहार पे स्टार स्पोकन आप लोग का मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मेरा, तो वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ सुबह चलता है 6:30 से 10 बजे तक, वहाँ स्पोकन की क्लास ली जाती है। वहाँ पे स्पोकन ही नहीं और सब्जेक्ट भी चलाया जाता है, मैथ हो, यानी 10th का ऑल सब्जेक्ट, यानी 1 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाइज टीचर, यानी टीचर अलग अलग मिलेंगे वहाँ पे। बात किया जाए यहाँ पे कि आर्ट्स का, तो आर्ट्स का भी वहाँ पे क्रैश कोर्स चालू हो चुका है, जो कि टीचर अलग अलग मिलेंगे और वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी है। अगर वहाँ पे अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आराम से वहाँ पे सीख सकते हैं। तो आप बोलता है नीड, यानी ज़रूरी या चाहिए भी इसको बोल सकते हैं, चाहिए, यानी इसमें ज़रूरत या चाहिए दोनों इसको हम यूज कर सकते हैं। नीड मतलब चाहिए भी होता है और ज़रूरत भी होता है, जैसे बोल सकते हैं नीड एनी हेल्प, यानी नीड एनी हेल्प का मतलब हो गया यहाँ पे, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ सहायता चाहिए या यानी कुछ मदद चाहिए या मदद की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है या कुछ मदद चाहिए, यानी नीड एनी हेल्प यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखा जाए नीड समथिंग, कुछ चाहिए या कुछ ज़रूरत है। नीड समथिंग मतलब कुछ होता है, और नीड मतलब ज़रूरत, यानी ज़रूरत है या कुछ चाहिए, यानी कुछ ज़रूरत है या कुछ चाहिए, यानी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देखा जाए यहाँ पे नीड मनी, पैसा की ज़रूरत है या पैसा चाहिए, यानी यहाँ पे बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, बहुत ज़रूरत है, यानी यहाँ पे बोलते हो ना कि मुझे पैसा चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे नीड का यूज कर सकते हो, वहाँ पे चाहिए भी बोल सकते हो, नीड और ज़रूरत भी बोल सकते हो। तो वही कह रहा है नीड मनी, मुझे पैसा की ज़रूरत है, समझ में आ रहा है, यानी मुझे पैसा की ज़रूरत है, तो नीड मनी, यानी पैसा की ज़रूरत है, पैसा मुझे चाहिए, नीड मनी, पैसा चाहिए, नीड मनी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। देखा जाए यहाँ पे, यानी नीड मनी का मतलब क्या हो गया, पैसा की ज़रूरत है या पैसा चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए नीड अ बुक, किताब की ज़रूरत है या किताब चाहिए, मुझे एक किताब की ज़रूरत है या मुझे एक किताब चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे एक किताब की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए कि इस तरह सेंटेंस अगर इस तरह मीनिंग आए तो हम कैसे यूज करेंगे। अगर आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर सकते हैं
और छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में पढ़ा सकते हैं इस तरह वर्ड्स को, और इंग्लिश आप लोग उस बच्चों को सिखा सकते हैं। किसी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि छोटा बच्चा ही सीखे, अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत हो तो आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरे कोचिंग से अगर नज़दीक हैं तो आप आ सकते हैं मेरी कोचिंग में। वार श्री बिहार मोड़ वार, जो आप जानते हैं कि नाग पंचमी मेला से वहाँ पे फेमस हो चुका है। तो अगर आप मेरे कोचिंग से नज़दीकी हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मेरे वीडियो देखने का आप लोग का थैंक यू सो मच।